नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी हेतु हम लोग इस प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नाभ्यास में जुड़ते हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग फिर एक नए प्रश्नाभ्यास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों को जो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो आप यहाँ प्रश्न देख रहे होंगे कि गद मद चर यमश्चानुपसर्गे इत्यनेन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति। तो देखो यहाँ कुछ धातुएं गिना दी। एक गिना दी गद, मद, चर और यम अनुपसर्गे। और इन धातुओं से अगर उपसर्ग पूर्व में ना हो, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग पूर्व में होता है, तो गद धातु, मद धातु, चर धातु, यम धातु, इन धातुओं से अगर उपसर्ग पूर्व में नहीं है तो कौन प्रत्यय होता है? यत होता है, क्यप होता है, ण्यत होता है या ईत होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके परीक्षा में ये व्याकरण में लगा हुआ है, इसलिए इससे क्या होता है? यत प्रत्यय होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गद्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो गद्यम में गद धातु से यत प्रत्यय है, मद से मध्यम बनता है, ठीक है, चर्यम बनता है, यम बनता है। इस प्रकार से ध्यान रखना, यत प्रत्यय है पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि गद मद चर यम्य चानुपसर्गे इत्यन्य सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति। तो ध्यान रखना, यत प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न क्या है कि सूची द्वयम आश्रित्य परस्परम मेलयतु। सूची द्वय को आश्रित करके आपको दोनों को मिलाना है। सखि सहोश्च ये सूत्र है, सक्यम बनता है, इसका उदाहरण है सक्यम, दूसरा है संयम। इन दो धातुओं से क्या करता है? ये सक्यम संयम, ये दो हैं इसके उदाहरण हैं। इनसे क्या करता है? ये यत प्रत्यय करता है। क्लियर हो गया। भुवो भावे क्या प्रत्यय करता है? समव पूर्वाच्य ण्यत करता है। और मति बुद्धि पूजार्थे व्यस्त तो सबको पता है, अक्ता प्रत्यय करता है। और इसी सूत्र को देखते हुए कारक में अक्ता सच वर्तमाने से राज्ञाम बद्धः मत्तः पूजितो वा, ये उदाहरण क्या करते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सब आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो सखि सहोश्च सक्यम संयम यत प्रत्यय, भुवो भावे क्या प्रत्यय, समव पूर्वाच्य क्या करता है? ण्यत प्रत्यय करता है। इसी का उदाहरण है समव पूर्वाच्य। समव शब्द के पूर्व रहते सृज धातु से ण्यत प्रत्यय करेगा तो समव सर्ज्ञा बन जाता है। समव सर्ज्ञा, ठीक है। तो ये इसी का उदाहरण है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च बद्धः मत्तः पूजितः इत्यादि शब्द बन जाते हैं। मति से, बुद्धि से और पूजार्थक से क्या करता है? वर्तमान में अक्त प्रत्यय करता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। तो ए का विकल्प हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डी का 1 करके यही वाला विकल्प आपका इस प्रश्न का सही हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो अधोलिखितेषु अनुचिते युग्मः स्तः। अब देखते हैं, कृत्यम में क्या यत प्रत्यय है, वाप्यम में क्या क्यप प्रत्यय है, दाभ्यम में क्या ण्यत प्रत्यय है, खेयम में क्या प्रत्यय। आपको बता देता हूं कि जहां ण्यत प्रत्यय होता है वहां आदि अच को वृद्धि होगी। आदि अच को नहीं, क्योंकि अचुनित से ऋत के ऋत्वात वृद्धि तो होनी है। तो वाप्य में क्यप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वप शब्द, वप धातु है, तो यहाँ वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या है? अतोपधाया से ऋतमान की वृद्धि हुई है, तो यहाँ क्यप प्रत्यय नहीं, ण्यत प्रत्यय होना चाहिए। कृत्यम में भी क्री धातु से यहाँ पर यत प्रत्यय नहीं है, क्यप प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद दाभ्यम में ण्यत है क्योंकि दीर्घ है, खेयम में क्यप है और ई भी है। तो ध्यान रखना, तो सी और डी सही है। अनुचित पूछा है, ए और बी दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहां से प्रश्न अभी तक पूछे नहीं जाते हैं ज्यादातर, लेकिन पूछ ले तो हमें उसका भी अभ्यास करना है। हमको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। अमावास्या इत्यत्र अमावस्यादन्यतरस्याम इत्यनेन ण्यत प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे भवति। तो ये क्या करता है? अमा पूर्वक वस धातु से क्या करता है? ण्यत प्रत्यय करता है। अब यही पूछ रहा है कि अमा पूर्वक वस धातु से अमावस्यादन्यतरस्याम यह सूत्र कौन से अर्थ में प्रत्यय करता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अधिकरण अर्थ में करता है। ये पूछा जा सकता प्रश्न है, इसको दिमाग में फिट कर लेना कि अमावस्यादन्यतरस्याम इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः यह ण्यत प्रत्ययः सः अधिकरणे भवति। अधिकरण में होता है, सप्तमी अर्थ में होता है।
अमा पूर्वक वस धातु के रहते। क्लियर हो गया, बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे देखते हैं कि रात्रि इत्यस्मिन् विषये समीचीनम, रात्रि इस विषय में समीचीन क्या है। तो देखो वो तो गुणवचनात् गीन, तो वो तो गुणवचनात् कभी गीन नहीं करता है, ये हो गया गलत, ये भी गीस ही करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं सिद्ध गौरादिभ्यश्च गीस करता है, इसके उदाहरण है गौरी इत्यादि। बहुवादिभ्यश्च भी गीस करता है, गीप नहीं करता है। कृतिकारादक्तिन, हाँ ये यहाँ पर बहुवादिभ्यश्च में जो वार्तिक पड़ी गई है ये रात्रि के हिसाब से ठीक है, रात्रि होता है, ठीक है। कृतिकारादक्तिन, हाँ यहाँ पर रात्रि इसका उदाहरण है, गीस प्रत्यय होता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। आगे देखते हैं कि अधोलिखित विकल्पेषु समीचीने युग्मे, नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इसमें समीचीन युग्म कौन सा है। तो दाक्षी में इतो मनुष्य जाते से गीस होता है, ये बिल्कुल सही है। तटी में क्या होता है, गीप नहीं होता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ भी गीस होता है। तटी वृषली इन सब में गीस होता है। उसके बाद ऐन्द्री में गीप होता है टिड्ढाने से, ये सही है। रोहिणी रोहिता यहाँ पर भी गीन नहीं होता है, तो बी और डी नहीं दिया है, ध्यान रखना। तटी वृषली में गीस होता है तो ये गलत हो गया, ये हो गया। ये तो मनुष्य जाति से गीस होता है, रोहिणी में गीन नहीं होता है, रोहिणी रोहिता इत्यादि ये नहीं होता है, यहाँ गीप ही होता है। क्लियर, ध्यान रखना। तो ये दो वाले विकल्प आपके क्या हो जाएंगे, इसके गलत हो जाएंगे। दाक्षी में सही हो जाएगा, तटी वृषली गलत हो जाएगा, क्योंकि समीचीन युग्म पूछा है तो ये सही है और ये सही है, ए और सी सही है तो हमको मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ध्यान रखना, दाक्षी में गीस प्रत्यय हुआ है और ऐन्द्री में आपका क्या हुआ है, इंद्र सास्य देवतास्य, ठीक है। इंद्र सास्य देवता सूत्र से अण प्रत्यय करके ऐन्द्री बनता है। बहुत ही सरल प्रश्न था। आगे देखिए, व्याकरण प्रयोजनानुसारेण कथनान मिलयतु, ये व्याकरण के प्रयोजन जब आप पढ़ोगे, आनुषंगिक प्रयोजन, वहां से ऐसी पंक्तियां पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई हैं। आत्वीर्जीनः स्याम इत्यध्ययम व्याकरण, हम आत्वीर्जीन हो जाएं, हम यजमान और याजक दोनों हो जाएं, तो ये कौन होगा, पुरोहित भी हो जाएं, यजमान भी हो जाएं, ये इसलिए हम व्याकरण पढ़ें। प्रायश्चित्तिया माहू, हम प्रायश्चित्त करने लायक ना हो जाएं, ठीक है। अभिवादे स्त्रीवन माहू, अभिवादन में स्त्री की तरह व्यवहार ना हो हमसे। अनर्थकम अधिगीष्मयी, हम मंत्रों को अधिगर अनर्थक ही ना पढ़ लें, तो ये किस किस में कहा है, तो अनर्थकम मदिगीष्मयी ये कहा, यदधीतम अविज्ञातम शब्दे नैव निगदते, ठीक है ना। तो ये डी का हो जाएगा एक, तो डी का हो गया एक। अभिवादे स्त्रीवन माभूम, ये हो जाएगा अविद्वांसः, ठीक है, प्लुतम वदेत। प्रायश्चित्तीय माभूम सारस्वती और आत्तुर्जीना हन्ति यो वा इमाम, तो ध्यान रखेंगे ए का हो गया तीन, तो यही चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी आप अपनी बुद्धिस्थ कर लीजिएगा। अत्र गीता नामानि लिखितानि, पाराशर गीता, अनुगीता, ऋषभ गीता, बोध्य गीता, ये गीताओं के नाम हैं। कह रहा है कि शांति पर्वे वर्णिताः गीताः सन्ति, शांति पर्व में वर्णित कौन सी गीता है, इन गीताओं में से शांति पर्व में कौन सी गीता आती है। तो पाराशर गीता भी शांति पर्व में आती है, अनुगीता भी आती है, अनुगीता नहीं आती। अनुगीता जिस पर्व में आती है उसका नाम है आश्वमेधिक, आश्वमेधिक, आश्वमेधिक पर्व में आती है अनुगीता। इसमें दो गीता आती हैं, एक ब्राह्मण गीता भी आती है, ठीक है। बाकी जितनी गीता हैं ये सब किसकी हैं, चाहे पाराशर गीता हो, ऋषभ गीता हो और बोध्य गीता हो। तो ए, सी और डी, तो पहला वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, क्योंकि अनुगीता और ब्राह्मण गीता आश्वमेधिक पर्व की गीता हैं दोनों। अगला प्रश्न है कि भारत सावित्री कस्य पर्वस्य परो नाम। भारत सावित्री, आपके पास जितने पर्व हैं उन पर्वों को रट जाना। आदि सब विनय विराट उद्योग भीष्म द्रोण कर्ण शल्य सौप्तिक स्त्री शांति अनुशासन आश्रम वैदिक आश्रम वार्षिक इत्यादि प्रकार से रट जाना। तो उसमें आएगा कि भारत सावित्री किस पर्व का नाम है, तो अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, और उस स्वर्गारोहण पर्व का दूसरा ही नाम है भारत सावित्री, क्योंकि इसमें महाभारत का महात्म्य बताया गया है। भारत सावित्री का मतलब है महाभारत का सार। समझ में आ गया, तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे देखिए, अर्जुन कस्मिन पर्वते तपस्या करो, अर्जुन
जब वन पर्व में जब जाता है, वन में जब पांडव जाते हैं तो अर्जुन ने भगवान से क्या लिया था, अस्त्र प्राप्त किए थे। आप देखते हो पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। तो किस पर्वत पर तपस्या करते हैं, रामगिरी पर, ऋष्यमुख पर, देवगिरी पर या इंद्रकील पर? तो ये बहुत ही फेमस है, सामान्य सा प्रश्न है कि इंद्रकील पर्वत पर क्या करते हैं, ये अर्जुन तपस्या करते हैं। सामान्य सा प्रश्न है ये। कानच प्रत्ययो भवति, तो सत्री और सानच होते हैं लिट से, लट से, और कानच हो जाता है लिट से। ये भी सामान्य सा ही प्रश्न है। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। कायः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो काय में देखो कम प्लस आय, का प्लस यय, चीय प्लस घय, क प्लस अय। तो आपको देखना है कम कोई धातु नहीं है, चीय धातु है। कौन सी धातु है? चीय धातु। और चीय धातु से सूत्र आता है निवास चिति शरीरोपसमाधाने स्वादेश्च कः। ये क्या करता है? घय प्रत्यय भी करता है और ची धातु को क आदेश भी करता है। घय प्रत्यय भी करेगा और साथ में क आदेश भी करेगा, इसलिए यहाँ पर ची धातु है और घय प्रत्यय है। तो ची को हो जाएगा क, रहेगा घय, तो क और अय मिला दो, बना दो अतुवधाय से वृद्धि करके कायः। तो कायः, निकायः, गोमय निकाय सब इससे बनते हैं। दंतच्छदः इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। दंतच्छदः में कौन सा प्रत्यय है? तो दंतच्छदः में आपको पता होना चाहिए पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण सूत्र है। कौन सूत्र है? पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, इससे घ प्रत्यय होता है। और छादोर्घे द्विपसर्गहीनस्य, इससे क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। दंताश्छाद्यन्ते, यानी इस प्रकार से दंतच्छदः यहाँ पर बन जाता है संज्ञा होने पर। दर्शनीय मानी इत्यत्र ऋणी प्रत्यय विधायकम, तो देखो सुप्य जातौ णस्ताच्छीले सुप्य अजातौ है, अर्थात जात्यर्थ से भिन्न सुप पद रहते ऋणी प्रत्यय होता है ताच्छील्य में। इसका उदाहरण है उष्णव भोजी। उष्णव भोजी इसका उदाहरण है, सरल है। आत्मवाने खश्च, इससे खस प्रत्यय और चकारात ऋणी भी होता है। पंडितमानी इसका उदाहरण है, पंडितमानी। कर्णे यजः, यहाँ पर भी यज पूर्वक कर्ण अर्थ में क्या हो जाता है? तो सोमयाजी बनता है। सोमेनिष्टवान, सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी। और मनः यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दर्शनीय मानी, मनः से यहाँ पर क्या हो जाता है? मनः सूत्र से ऋणी प्रत्यय होकर के बनता है दर्शनीय मानी। उपसर्गे च संज्ञायाम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। उपसर्गे च संज्ञायाम, यह सूत्र क्या करता है? उपसर्ग पूर्वक, जहां उपसर्ग हो और संज्ञा गम्यमान होने पर, संज्ञा होने पर ज्ञा धातु को क्या करता है? ड आदेश कर देता है। जन प्रादुर्भाव डर कर देगा तो प्रजा बनता है। प्रजा स्यात् संततौ जने, तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रजा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ध्यान रखोगे डा। क्लियर हो गया? ये भी बहुत सरल है। अब पूछा है क्रातार्जुनीय प्रथम सर्गे छंदः। क्रातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, लेकिन पूछा है दो, तो एक वंशस्थ है और एक उसके अंतिम में है मालिनी। सेकंड में देखोगे पुष्पिताग्रा है, सेकंड लास्ट में देखोगे तो पुष्पिताग्रा है, उसके अंतिम में जो है मालिनी है और वंशस्थ है। ये दो छंद नहीं है, रघुवंश का है प्रियर्षणी अंतिम श्लोक में। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वंशस्थ हो गया और अंतिम में कौन सा हो गया? मालिनी। सेकंड लास्ट की बात करेंगे तो पुष्पिताग्रा। फिर है बाण भट्टस्य वंशः, तो बाण भट्ट का वंश बहुत फेमस है। कुबेर वत्स थे, वत्स का कुबेर हुआ, उसके बाद अर्थपति चित्रभानु, ये सब उनकी परंपरा में ही थे। बाण भट्ट की में उन्हीं के संतान थे। तो ये वात्स्यायन वंश है। ये इक्ष्वाकु वंश में बुद्ध का जन्म हुआ था, रघुवंश में दिलीप इत्यादि का जन्म हुआ है। गुप्त वंश तो लगा ही नहीं है। वात्स्यायन वंश को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वात्स्यायन वंश को आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है कि उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत् अत्र कल्याणी अस्ति। ये रघुवंश के प्रथम सर्ग की पंक्ति है। तो यहाँ पर उपस्थितेयं कल्याणी, जैसे ही उसका स्मरण कराया वशिष्ठ ऋषि ने दिलीप को, तुरंत वो कल्याणी उपस्थित हो गई। तो वो कौन थी? नंदिनी थी। कौन थी? कामधेनु की पुत्री कौन थी? वह नंदिनी थी। तो ध्यान रखना, नंदिनी वहां पर नंदिनी के लिए आया है। और कल्याणी किसका विशेषण है? वह कल्याण करने वाली, दिलीप के लिए कल्याण
दायिका जो थी वो नंदिनी वहां उपस्थित हो गई। अब यहाँ पर मिलान है कि हरऊ कहाँ बनता है, तो हरऊ शब्द के जब रूप चलाओगे तो सप्तमी के एक वचन में अच्छे से क्या करके औत और अच करके क्या बनता है, हरऊ बनता है। मति तो चले जाएगा हरि, हरि तो द्वितीया का द्विवचन, ये सप्तमी का एक वचन, दधने देखोगे तो ये चतुर्थी का एक वचन और यह षष्ठी का एक वचन, तव मम। तो मिला देते हैं, हरऊ है 2 तो ए का 2, बी में मति है तो मति क्या है 3 है, तो यही वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ये सेम प्रश्न है क्योंकि ये बहुत सरल है, इसलिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना होती है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, मनुस्मृते है सप्तमाध्याय श्यामः लोहिताक्ष पापः इति विशेषणानि सन्ति। ये मनुस्मृति के 7वें अध्याय से प्रश्न है कि ये बताइए कि श्याम, लोहिताक्ष और पापः ये किसके विशेषण है, तो ये दंड के विशेषण हैं, राजा के नहीं है, नृप के नहीं है, नर के नहीं है, पुरोहित के नहीं है, किसी के नहीं है। लोहिताक्ष कौन होता है, श्याम कौन होता है, तो ये कौन है, पापः, पाप ग्रहण करने वाला कौन है। अगर दंड आपका मजबूत है तो कोई पाप नहीं करने वाला, तो ये कौन है, दंड है। तो दंड के विशेषण हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आचारः परमो धर्मः इति कीदृशो आचारः। ये आचारः परमो धर्मः ये जो वाक्य है इसमें कीदृश आचार्य धर्मशास्त्र में कहा गया, वृद्धजनों के द्वारा कहा गया, ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया, श्रुति स्मृति में कहा गया। तो ध्यान रखना ये श्रुति स्मृति में कहा गया है। आचारः परमो धर्मः डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। श्रुति वेद में भी कहा गया है और हमारे स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया है आचारः परमो धर्मः। अर्थ संग्रह ग्रंथानुसारेण विषय क्रमम योजयत। अर्थ संग्रह के अनुसार आपको विषय क्रम लगाना है, बहुत सरल प्रश्न हो रहे हैं। अर्थ संग्रह जो है उसमें आप क्रम देखोगे तो 5 विषय वस्तु हैं। सबसे पहले है विधि, विधि के बाद क्या है, मंत्र, और मंत्र के बाद क्या है, नामधेय, और नामधेय के बाद क्या है, निषेध, और निषेध के बाद क्या है, अर्थवाद। ये वहां पर क्रम है। तो विधि को ए लगा लेते हैं, ए, मंत्र यहां पर है डी, नामधेय आ गया ई, फिर सी और फिर बी, ए डी ई सी बी। ये पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न सरल से सरल बना करके भी पूछा जा सकता है। आगे है कि महाभारत पर्वान योजयतु। यहां से प्रश्न आता ही आता है, यहां से देख लेना, अभ्यास करना ही करना है, तो क्रम ध्यान रखना है। महाप्रस्थानिक जो पर्व, इनकी संख्या भी पूछा जा सकता है कि 17वां सर्ग कौन सा है, 15वां सर्ग कौन सा है। तो महाप्रस्थानिक कौन सा पर्व है, तो ये ध्यान रखना 17वां पर्व है। क्लियर हो गया। मौसूल पर्व की बात करेंगे तो ये 16वां पर्व है। सौप्तिक पर्व की बात करेंगे तो ये शायद 10वां पर्व है। फिर ये 11वां पर्व है। ये अगर बात करेंगे तो 12वां पर्व है। इसके बाद अनुशासन पर्व आता है। तो सबसे पहले आपको रखना है सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर बी को। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, फिर इत्यादि मौसूल और महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। इस प्रकार से इस प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। आगे देखते हैं कि अधोलिखिते कथने पठित्वा समझ। 2 कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ करके उनके हिसाब से आंसर करना है। पुराण लक्षणेषु प्रत्यय सर्गस्य अर्थ विसर्ग इति विद्यते। तो ध्यान रखना, पुराण के लक्षणों में जो प्रतिसर्ग आया, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, तो वहां प्रतिसर्ग का अर्थ, प्रत्यय सर्ग का अर्थ क्या प्रतिसर्ग है, यहाँ प्रत्यय सर्ग नहीं है, प्रतिसर्ग। तो क्या विसर्ग है, तो नहीं। प्रतिसर्ग का मतलब होता है प्रलय, प्रतिसर्ग का मतलब सृष्टि और प्रलय का, प्रतिसर्ग का मतलब प्रलय, उसका ठीक उल्टा। तो ये गलत हो गया। विष्णु संबद्धानि पुराणानि सात्विक पुराणानि इति मन्यन्ते। तो सही बात है, विष्णु से संबंधित जो पुराण है वो सात्विक होते हैं, शंकर से संबंधित जो पुराण है तामसिक पुराण होते हैं, और ब्रह्मा से संबंधित जो पुराण है वो राजसिक होते हैं। सामान्यतया प्रायः कह दिया जाता है। तो इसमें पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और द्वितीय कथन सत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी सामान्य सा प्रश्न है। आगे देखिए, इसमें है भारतवर्षस्य प्राचीनतमा ध्वनि
ध्वनि लिपि ही देवनागरी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ दिन पहले कि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी आई है। तो भारतीय प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी। सह अध्ययनो अमात्यान कुर्वीत इति भारद्वाज मतम, ये बिल्कुल सही है। सह अध्ययनो अमात्यान कुर्वीत किसका मतलब है? इसका ये है भारद्वाज का, ठीक है। तो पितृ पैत्रामहन अमात्यान कुर्वीत विशालाक्ष का है, तो सह अध्ययनो अमात्यान कुर्वीत ये भारद्वाज का है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो प्रथम कथनम असत्यम, द्वितीय कथनम सत्यम। तो आज के प्रश्न जो थे वो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न थे, लेकिन कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी देखे जा सकते हैं। 100 प्रश्न आएंगे, 100 में से एकाध इनमें से प्रश्न फंस सकता है या इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरल प्रश्न है तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी उतने ही नंबर देंगे, ठीक है। जो आपको गलत होते हैं, जो आपके ऐसे होते हैं, ये भी उतने ही नंबर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमको अभ्यास करना है। आज के लिए 25 प्रश्नों का हम अभ्यास कर चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।